नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आज कहानी एक ऐसे इस्तीफे की जिसने अयोध्या से लेकर लखनऊ और दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। तारीख नोट कर लीजिए क्योंकि साल 2026 की ये वो खबर है जिसने राम मंदिर आंदोलन के पूरे इतिहास को हिलाकर रख दिया। अयोध्या राम मंदिर के खातों से अचानक 7 से 7.5 करोड़ रुपए गायब हो जाते हैं। जी हाँ, चंदे के पैसे में हेराफेरी गंभीर आरोप का मामला जैसे ही गरमाया, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भौहें तान ली। एसआईटी बैठी, शुरुआती रिपोर्ट आई और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। राम मंदिर ट्रस्ट सबसे बड़े सिपाहसलार महासचिव चंपत राय ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहानी सिर्फ इस्तीफे की नहीं है, कहानी उस शख्स की है जिसे लोग अयोध्या का एनसाइक्लोपीडिया कहते थे। वो शख्स जो कभी कॉलेज में बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता था, लेकिन जब राम मंदिर की बात आई तो उसने अपनी सरकारी नौकरी को लात मार दी। इमरजेंसी में 1.5 साल जेल काटी और जब अदालत में रामलला के वकीलों को सबूत चाहिए थे तो इसी शख्स ने अपनी फाइलों का पिटारा खोला। लोग इन्हें कहते थे रामलला का रिकॉर्ड कीपर। तो आज के इस वीडियो में हम चंपत राय की कुंडली खंगालेंगे। प्रोफेसर चंपत राय बंसल से लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के सर्वोसर्वा बनने और फिर इस ताजा विवाद के चक्रव्यूह में फंसने की पूरी इनसाइड स्टोरी। वीडियो आखिरी तक देखिएगा क्योंकि क्लाइमेक्स में जो एसआईटी की रिपोर्ट का सच है वो आपके होश उड़ा देगा। कहानी शुरू होती है साल 1946 से। यूपी का बिजनौर जिला, यहीं पैदा हुए चंपत राय बंसल। पढ़ाई लिखाई में तेज थे तो बिजनौर के ही RSM डिग्री कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर बन गए। बढ़िया सरकारी नौकरी, हाथ में चौक, सामने छात्र और सुकून की जिंदगी। लेकिन चंपत राय के भीतर बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का राष्ट्रवाद खोल रहा था। फिर आया साल 1975, देश में लगी इमरजेंसी। इंदिरा गांधी की सरकार ने संघ के लोगों को जेल में ठूसना शुरू कर दिया। अब सुनिए वो किस्सा जो चंपत राय के भौकाल को बयां करता है। एक दिन चंपत राय क्लास में बच्चों को केमिस्ट्री का कोई तगड़ा फॉर्मूला समझा रहे थे, तभी क्लास के बाहर आकर खड़ी हो गई यूपी पुलिस। हाथ में था गिरफ्तारी का वारंट। क्लास के बच्चे डर गए, गुरुजी ने ऐसा क्या कर दिया। पुलिस वाले अंदर घुसने लगे। चंपत राय ने पुलिस को देखा, अपनी कड़क आवाज में बोले, कृपया थोड़ा रुकिए जब तक मैं अपना लेक्चर पूरा न कर लूं। गुरु रौब ऐसा था कि हथकड़ी लेकर आई पुलिस भी क्लास के बाहर अटेंशन में खड़ी हो गई। चंपत राय ने आराम से चौक घिसी, लेक्चर खत्म किया और फिर बोले, हाँ भाई अब चलो। इसके बाद पूरे 18 महीने यानी 1.5 साल उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे काटे। सरकार ने उन्हें डराने के लिए एक जेल से दूसरी जेल शिफ्ट किया, लेकिन प्रोफेसर का इरादा नहीं टिका। 1977 में इमरजेंसी खत्म हुई। चंपत राय जेल से बाहर आए। चाहते तो वापस कॉलेज जाते, बच्चों ही नौकरी पूरी करते और आराम से पेंशन काटते, लेकिन उन्होंने क्या किया। 1980 में सरकारी नौकरी के इस्तीफे पर दस्तखत किए, कलम जेब में डाली और हमेशा के लिए विश्व हिंदू परिषद के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। इसके बाद चंपत राय ने अपना झोला उठाया और पहुंच गए अवध यानी अयोध्या। उनके आसपास के इलाके में उस दौर में ना तो चमचमाती गाड़ियां थी, न सोशल मीडिया। चंपत राय ने साइकिल से पैदल घूम घूम कर युवाओं की टोलियां बनाई। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे के नारों को हर घर तक पहुंचाने में इस बंदे ने दिन रात एक कर दिया। 6 दिसंबर 1992 की जो ऐतिहासिक घटना थी, चंपत राय उसके चश्मदीद भी थे और जमीनी रणनीतिकार भी। अब आते हैं उस बात पर जब इन्हें रामलला का रिकॉर्ड कीपर या अयोध्या का एनसाइक्लोपीडिया क्यों कहा जाता था। देखिए, राम मंदिर लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं, देश की सबसे बड़ी अदालत में भी लड़ी जा रही थी। वहां हवाई बातों से काम नहीं चलता, वहां चाहिए थे सबूत, और यहीं पर काम आया चंपत राय का केमिस्ट्री वाला दिमाग। चंपत राय ने बरसों पुरानी किताबें, विदेशी यात्रियों के संस्मरणों, प्राचीन नक्शों और राजस्व यानी राजस्व रेवेन्यू के कागजातों का ऐसा तगड़ा कनेक्शन निकाला और तैयार किया कि विरोधी भी चक्कर खा जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में मैराथन सुनवाई चल रही थी तो हिंदू पक्ष के वकीलों को जब भी किसी पक्के दस्तावेजों की जरूरत होती थी, चंपत राय अपनी जादुई फाइलों में से वो कागज निकालकर सामने रख देते थे। अयोध्या के किस गली में क्या है, कौन सा मंदिर कब बना, इसका पूरा डेटा चंपत राय के दिमाग में छपा हुआ था। अब बात करते हैं 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। मंदिर बनने का सपना और रास्ता
साफ हुआ। सरकार ने बनाया श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और इसकी चाबी यानी महासचिव का पद मिला चंपत राय को। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन से लेकर मंदिर के एक एक पत्थर को तराशने तक 70 पार का ये बुजुर्ग वहां डटा रहा। लेकिन कहते हैं ना कि राजनीति और वक्त का भरोसा नहीं है। जिस मंदिर को चंपत राय ने ईंट दर ईंट बनते देखा, आज उसी मंदिर के खातों को लेकर वे विवादों के चक्रव्यूह में फंस गए। आरोप बेहद संगीन है। मंदिर के खातों से करीब 7 से 7.5 करोड़ रुपए गायब बताए जा रहे हैं। मामला सीधे राम भक्तों की आस्था और चंदे से जुड़ा था। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने तुरंत कड़ा रुख अपनाया। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट सौंपी और इसके तुरंत बाद चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया। तो भाई कहानी का लबोलुआब क्या है? चंपत राय का इस्तीफा नैतिक आधार पर हुआ। जांच अभी चल रही है और अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। लेकिन एक बात तो तय है, चंपत राय के जीवन का ये अध्याय बेहद नाटकीय मोड़ पर आकर रुका है। जिस शख्स ने मंदिर के लिए अपनी पूरी जिंदगी होम कर दी, आज वो आरोपों के साए में है। इतिहास चंपत राय को किस रूप में याद रखेगा? एक ऐसे समर्पित सेनानी के रूप में जिसने राम मंदिर के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, या फिर एक ऐसे पदाधिकारी के रूप में जिसके कार्यकाल में चंदे पर दाग लग गया? सच जो भी हो, एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट में साफ हो जाएगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि चंपत राय के खिलाफ कोई साजिश हुई है या जांच बिल्कुल सही दिशा में है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।